करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी घर या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब रजिस्ट्री के खेल में एक छोटी सी लापरवाही आपकी जमा पूंजी पर भारी पड़ सकती है। दरअसल सरकार ने ब्रिटिश काल से चले आ रहे करीब 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। सालों पुराने नियमों को खत्म कर अब नए और सख्त प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में होने वाली धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करना और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। अब तक पुरानी व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाकर कई बार गलत तरीके से संपत्तियों का हस्तांतरण हो जाता था, लेकिन अब नए नियमों ने भू माफियाओं और जालसाजों की कमर तोड़ दी है। बारीकी से बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव रजिस्ट्री के दस्तावेजों की जांच और उनकी सत्यता को लेकर किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब रजिस्ट्री के दौरान दी जाने वाली हर जानकारी को डिजिटल रिकॉर्ड से क्रॉस चेक किया जाएगा। पहले जहां 1908 के पुराने कानून के तहत कागजी खानापूर्ति पर ज्यादा जोर होता था, वहीं अब आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक पहचान को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की जगह खड़े होकर या फर्जी गवाह पेश करके जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा। दोस्तों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि अगर आपके रजिस्ट्री दस्तावेजों में नाम, पता या खसरा नंबर जैसी छोटी सी भी टाइपिंग मिस्टेक होती है तो उसे सुधारना अब पहले की तरह आसान नहीं होगा। विभाग ने अब त्रुटि सुधार की प्रक्रिया को बेहद कड़ा बना दिया है, ताकि कोई इसके बहाने रिकॉर्ड में हेरफेर न कर सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू जो आपको समझना चाहिए वह है संपत्ति की वैल्यूएशन और स्टैंप ड्यूटी की चोरी पर लगाम। सरकार ने अब सर्कल रेट और मार्केट रेट के बीच के अंतर को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित मूल्यांकन प्रणाली को प्रभावी बनाया है। अब रजिस्ट्री के समय आपको संपत्ति की सही चौहद्दी और फोटो के साथ साथ डिजिटल मैप भी जमा करना पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि इन बदलावों से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित निवेश में लगाना चाहते हैं। हालांकि जो लोग कागजों में हेरा फेरी करके टैक्स बचाते थे या विवादित जमीनों को बेच देते थे, उनके लिए अब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। एंकर होने के नाते मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं कि अब किसी भी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करने से पहले उसके पिछले 30 सालों के रिकॉर्ड की जांच जरूर कर लें, क्योंकि नई व्यवस्था में चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का सही होना सबसे अनिवार्य शर्त बन गया है। दोस्तों, यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि इन नियमों का सख्त होना आम आदमी के हक में है। अक्सर देखा गया है कि रजिस्ट्री होने के सालों बाद पता चलता था कि जमीन तो किसी और के नाम पर पहले से ही दर्ज थी, लेकिन अब चूंकि पूरा डेटाबेस ऑनलाइन सिंक हो चुका है, इसलिए डबल रजिस्ट्री जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काटने और बिचौलियों को पैसे खिलाने की जरूरत भी कम होगी, क्योंकि ज्यादातर प्रक्रियाएं अब फेसलेस और पेपरलेस होने की ओर बारेच रही हैं। याद रखिए, कानून में हुआ यह 117 साल बाद का बदलाव सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि यह आपकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी भी है। इसलिए अब रजिस्ट्री कराते समय हर एक कॉलम को ध्यान से भरें और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के झांसे में न आए। उम्मीद है कि जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी यह अहम जानकारी आपके काम आएगी और आपको भविष्य में होने वाली कानूनी दिक्कतों से बचाएगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस समय प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का मन बना रहे हैं।